नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। देश का आम बजट लोगों के सामने आ चुका है। इस बजट में बहुत सारी घोषणाएं की गई, लेकिन केंद्र में बिहार रहना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में अब से करीब करीब 8 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राज्य के हिसाब से सरकार जिस पर टिकी है, उस हिसाब से भी बिहार बहुत खास है। इस बार के केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश की बैसाखियों पर टिकी हुई है, और इसको लेकर के पिछले बजट में भी बिहार और तेलंगाना के लिए कई बड़ी घोषणाएं थी। तो क्योंकि इस बार तो बिहार में चुनाव ही है, नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ने की बात बीजेपी कर रही है, तो बीजेपी के लिए भी और नीतीश कुमार के लिए भी एक तरीके से कहें कि इस बार के बजट में कई बड़ी घोषणाएं हुई। जिन घोषणाओं का जिक्र हुआ उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में है बिहार में 3 ग्रीन फील्ड वाले एयरपोर्ट्स, मखाना को लेकर के जो है एक अलग से बोर्ड, ताकि उसका उत्पादन, उसका विकास, उसकी पैकेजिंग, उसकी ब्रांडिंग और उसकी खरीद जो है वो आराम से हो पाए और किसानों को फायदा मिले। किसानों के लिए बहुत सारी दूसरी जो स्कीम्स हैं उसको भी बिहार में इंट्रोड्यूस किया गया है। देश भर के साथ साथ IIT में सीटें बढ़ाई गई हैं, कई सारी नई चीज़ें बिहार को मिलेंगी, जो है आपको फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी बिहार में। ये तमाम चीज़ें जो है इस बार के बजट में थी। कुल बिहार को लेकर के 8 बार इस बार के केंद्रीय बजट में जो कि निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किया गया, उनका जो पूरा भाषण करीब करीब जो 1 घंटे का भाषण था, उनका जो भाषण था वो अच्छा खासा लंबा था, लेकिन उस भाषण के केंद्र में बिहार था, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने बिहार या बिहार के जुड़े शहरों पर कुल 8 बार जिक्र किया, और ये इस पूरे बजट भाषण में सबसे ज़्यादा था। अब बिहार को जो चीज़ें मिलने वाली उसका फ़ायदा क्या है, और कैसे एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की है इस बार की बजट में केंद्र की मोदी सरकार ने, और खास करके बीजेपी के लिए किस तरीके से उसकी सियासी जमीन को और उर्वरक करने के लिए उसमें खाद डाला है, इसको हम विस्तार से बताएंगे आपको। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार का 8वां बजट पेश किया। इस बजट में चुनावी राज्य बिहार पर खास ध्यान दिया गया। यहाँ लगभग 9 महीने बाद चुनाव होने हैं। इस बात के पहले से संकेत मिल रहे थे कि सरकार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार के लिए खास ऐलान कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मधुबनी कला से सजी साड़ी पहनकर जो है वो संसद पहुंची, जिसे पद्म पुरस्कार से की विजेता दुलारी देवी ने नवंबर 2024 में बिहार की अपनी यात्रा के दौरान उन्हें उपहार में दिया था। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से लेकर के मिथिलांचल और कोसी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने वाली पश्चिमी कोशी नहर परियोजना को वित्तीय सहायता देने वाले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण तक विचार स्पष्ट रूप से राज्य के विकास को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी ने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विकास को सुविधाजनक बना दिया है। बिहार में मखाना बोर्ड के गठन के ऐलान से इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र की 243 विधानसभा सीटों में से कम 30% पर चुनावी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, ताकि इसके प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग में सुधार हो सके। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का मतलब होगा कि इन गतिविधियों में लगे लोगों को किसान उत्पादक संगठनों में संगठित किया जाएगा। मखाना बोर्ड के गठन की सरकार के ऐलान से बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र, खासकर दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल और मधेपुरा जिले के 5 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि बिहार में मखाना का उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र एनडीए का गढ़ हैं, और इनका प्रतिनिधित्व बीजेपी और जेडीयू के सांसद करते हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा से मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का वोट बैंक मजबूत होगा। मिथिलांचल और सीमांचल के मौजूदा एनडीए सांसदों में मधुबनी से अशोक यादव बीजेपी से, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जदयू से, सुपौल से दिलेश्वर कामत जदयू से, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जदयू से, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर भाजपा से, और अररिया से प्रदीप सिंह भाजपा, और झंझारपुर से रामप्रीत मंडल जदयू से शामिल है। मखाना, जिसे मिथिला मखाना के नाम से भी जाना जाता है, को 2022 में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला, और भारत के कुल मखाना का लगभग 80% बिहार में उत्पादित होता है। राज्य का मिथिलांचल क्षेत्र मखाना की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों में से लगभग 72 मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र में आते हैं, जो मखाना की खेती का केंद्र है। इसलिए इस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक उन्नति व ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो मखाना की खेती के व्यवसाय में है
और इस तरह राज्य में चुनाव होने पर चुनावी लाभ भी उठा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि बिहार के इन सीमांचल और मिथिलांचल के जिलों में कौन कौन से जिलों में कितनी सीटें हैं। दरभंगा में कुल 10 सीटें हैं, मधुबनी में 10, किशनगंज में 11, सीतामढ़ी में 8, सुपौल में 5, अररिया में 6, कटिहार में 7, मधेपुरा में 4, सहरसा में 4, पूर्णिया में 7 विधानसभा की सीटें हैं। वित्त मंत्री के ऐलान से एनडीए को कितना फायदा होगा ये तो तभी पता चलेगा जब नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए ग्राउंड पर उतरेगी। लेकिन देखिए, निर्मला सीतारमण मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर बजट पेश करने पहुंची, रिकॉर्ड बनाती नजर आई। तो दूसरी तरफ उन्होंने जो ऐलान किया उसमें मिथिलांचल का हिस्सा जो है वो एक तरीके से केंद्र में, एक तरफ जहां कोसी जो नदी है उसको उस इलाके में उससे पानी पहुंच पाए, उसमें नहर परियोजना जो है उसकी मंजूरी दी गई इस बजट में, जिसका फायदा जो है सीमांचल और जो मिथिलांचल के इलाके के बड़े वर्ग में फैले किसानों को मिलेगा। तो दूसरी तरफ मखाना बोर्ड के गठन के ऐलान से जो है बीजेपी ने, जो केंद्र की मोदी सरकार है, उसने एक तीर से दो निशाने साधे हैं और इसका बड़ा फायदा जो है वो मिलने की संभावना है। जाहिर तौर पर क्योंकि जब फायदा होगा तो चुनाव में फायदा बीजेपी जदयू दोनों को होगा। ऐसे में अगर एनडीए चुनाव लड़ती है, साथ में नीतीश कुमार साथ रहते हैं, बीजेपी उनके साथ रहती है, तो इसका बड़ा फायदा उस इलाके में मिलेगा जिसने 2020 में एनडीए की सत्ता को बनाए रखा था। नहीं तो दक्षिण बिहार के अधिकांश इलाकों में जो है एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन मिथिलांचल के इलाके ने ही एनडीए को ताकत दी, जिसकी वजह से नीतीश कुमार फिर से 2020 में मुख्यमंत्री बन पाए। 2025 में फिर से नीतीश का नारा बुलंद किया जा रहा है। तो केंद्र की मोदी सरकार के इस आम बजट में केंद्र में बिहार था, क्योंकि बिहार में 8-9 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और राज्य के लिहाज से भी, सांसदों की गिनती के लिहाज से बिहार एनडीए की और खास करके बीजेपी के लिए फिलहाल बहुत अहम सहयोगी राज्य है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।